हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच फिर से आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा प्री, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीएसओ के लिए, जिसमें कि साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे संबंधित जो है हम आपको उस्मा टॉपिक नंबर 5 का सीरीज लेकर हम आपको साइंस का रेगुलर सीरीज चला रहे हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें। हम पहले 4 टॉपिक आप लोगों को करवा दिए हैं। आज 5वां टॉपिक उष्मा से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे किसमें कार्य में बदला जा सकता है। वस्तुओं के बीच की उष्मा उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु से स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। वस्तु का ताप वस्तु के उष्मा की मात्रा व वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानतः किससे संबंध है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। दो धातुओं का सोल्डरन उनके किस गुण के कारण संभव है? आसंजन के कारण। बर्फ के बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों होते हैं? लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसने जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइपों में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि इसमें द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किसी तापमापी के द्वारा मापा जाता है। उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थानों पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। थर्मोकोल ताप युग्म एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। उष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में यह 310 केल्विन होगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। न्यूनतम तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्न तापिकी। ताप विद्युत उतापमापी का प्रयोग हम कब करते हैं? बहुत उच्च तापमान के मापन के लिए।
केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। उष्मा का जो है विभिन्न मात्रक है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी 4146 जूल। 1 ब्रिटिश उष्मीय इकाई बराबर 252 कैलोरी। 1 थर्म बराबर 1 लाख ब्रिटिश उष्मा इकाई। अच्छे उत्संचक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। वायु में ध्वनि का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में ध्वनि के वेग के ताप घटने पर घटता है तथा बढ़ने पर बढ़ता है। पारे का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्म्स फ्लॉक्स में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मफ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? -140 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री के, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता व तापक्रम। यह है तापमापी सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में, दोनों में इसमें दिया गया है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। रजत परत यह उष्मा को अवशोषित करने के बजाय उसे पेय पदार्थों को वापस लौटा देती है। रोगी की सिंकाई गर्म जल की बोतल में की जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म करता है। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ जाता है क्योंकि पंखा चलाने से हवा के कण तेज गति करते हैं जिससे उनमें घर्षण बल बढ़ जाता है और उष्मा उत्पन्न होती है जो कमरे को ताप बढ़ा देती है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रण। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातें में अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तक हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। कांच, तांबा, शीशा तथा जल में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा होती है? जल में। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? JS। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि उसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं।
अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। ये था मेरा ऊष्मा टॉपिक का पहला सीरीज। इसके बाद हम आप लोग के बीच इसका दूसरा सीरीज लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं। उसके बाद जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर भी आप लोग मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।